वालेकुम। आज जो हमारे पास ड्रग है उसका नाम है डायज़ेपाम। आपने इस ड्रग का नाम सुना होगा पहले, वैलियम के नाम से ये मशहूर है। इसका ब्रांड बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और क्लिनिकल यूज़ ड्रग भी है और ड्रग ऑफ़ अब्यूज़ भी है। अक्सर लोग इसका अब्यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, इसी वजह से ये कंट्रोल्ड ड्रग है। नारकोटिक है या ये तो है डायरेक्टली साइकोट्रोपिक ड्रग है, सीएनएस पे इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आता है। तो वैलियम के नाम से ये आती है, हमारे पास टैबलेट फॉर्म में है, इंजेक्टेबल फॉर्म में है। तो इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। पहली तो इसकी डोजेज फॉर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं। टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है 2 mg, 5 mg, 10 mg। इसके अलावा ओरल सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं इसके 1 mg पर 1 ml, 5 mg पर ml। इसके अलावा इंजेक्टेबल सॉल्यूशन में 5 mg पर ml के फॉर्म में है। इंट्रामस्कुलर 5 mg पर ml और रेक्टल जेल की फॉर्म में भी आती है 2.5 mg, 10 mg, 20 mg। तो डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स एंड डिफरेंट स्ट्रेंथ में हमारे पास ये ड्रग अवेलेबल होती है। क्लिनिकल यूज़ या इंडिकेशंस बहुत ज़रूरी है इसकी कि ऐसी कौन-कौन सी जो है हमारे पास क्लिनिकल सिचुएशंस हैं जिनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि डायज़ेपाम का डायरेक्ट इफ़ेक्ट आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है एंग्ज़ायटी में। फ़िक्रमंदी जिन लोगों को एक्स्ट्रा एंग्ज़ायटी होती है या जो है एक साइकोलॉजिकल इश्यू है एंग्ज़ायटी का, तो ऐसे पेशेंट्स में डायज़ेपाम यूज़ होती है 2 से 10 mg पर ओरल एवरी 6 टू 12 आवर्स या 2 टू 10 mg इंट्रावास्कुलर या इंट्रामस्कुलर भी दी जाती है 6 टू 12 आवर्स में। तो पहली बात तो एंग्ज़ायटी में यानी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट अल्कोहल विथड्रॉल, उसमें भी इस्तेमाल की जाती है 10 mg पर ओरल 6 टू 8 आवर्स ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स और इसके बाद 5 mg पर ओरल एवरी 6 टू 8 आवर्स एज़ नीडेड। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ इसका एंडोस्कोपी में आता है। इंट्रावीनसली दी जाती है एंडोस्कोपी में और पहले तो इसको टाइट्रेट किया जाता है 10 mg और लेस इमीडिएटली बिफोर द प्रोसीजर। यानी एंडोस्कोपी करने से बिल्कुल पहले हम अपनी ड्रग को टाइट्रेट कर लेते हैं और उसके बाद इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। याद रहे कि 20 mg से ज़्यादा जो कम्युलेटिव डोज है इसकी नहीं होनी चाहिए या फिर इंट्रावास्कुलर की बजाय इंट्रामस्कुलर देनी है तो 5 टू 10 mg 30 मिनट्स बिफोर द प्रोसीजर दी जाती है। एंडोस्कोपी में इसलिए दी जाती है क्योंकि अक्सर एंडोस्कोपी में एक रेस्पिरेटरी या जो है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो उनसे बचाव के लिए जो है डायज़ेपाम पहले ही प्रोफाइलैक्टिकली एडमिनिस्टर कर दी जाती है। फिर अब प्री ऑपरेटिव सिडेशन में इस्तेमाल की जाती है, यानी जिसका ऑपरेशन हो तो सर्जरी वगैरह उससे पहले पेशेंट को सिडेट करने के लिए भी डायज़ेपाम का इस्तेमाल किया जाता है 5 टू 10 mg इंट्रावास्कुलरली 1 टू 2 आवर्स बिफोर सर्जरी या 0.03 टू 0.1 mg पर केजी एवरी 30 मिनट्स टू 6 आवर तक जो है दी जाती है। मसल स्पाज़म अगर किसी को है इस कंडीशन में भी 2 टू 10 mg पर ओरल 6 टू 8 आवर्स एज़ नीडेड या 5 टू 10 mg इंट्रावास्कुलर या इंट्रामस्कुलर भी दी जा सकती है एवरी 3 टू 4 आवर्स इफ नेसेसरी। फिर सीज़र डिसऑर्डर, सीज़र यानी कि जिन लोगों को जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने जैसे पहले बात की थी फेनिटोइन वगैरह की ड्रग में जिनको सीज़र्स हो गए थे या जो एपिलेप्टिक जिनको हो जाती है एपिलेप्सी वगैरह, ठीक है, ऐसे पेशेंट्स को भी डायज़ेपाम इस्तेमाल की जा सकती है 2 टू 10 mg पर ओरल 6 टू 8 आवर्स एज एन एडजंक्ट इस्तेमाल की जाती है एंटी सीज़र ड्रग के साथ-साथ। इसके अलावा 0.2 mg पर केजी जो है रिपीट की जा सकती है 4 टू 12 आवर्स एज नीडेड। इसके अलावा स्टेटस एपिलेप्टिकस जैसे सीज़र्स है तो एपिलेप्सी या स्टेटस एपिलेप्टिकस यानी किसी पेशेंट को जो एपिलेप्सी हो जाती है उसी इमरजेंसी की कंडीशन में इस ड्रग का इंट्रावास्कुलरली इस्तेमाल किया जा सकता है या इंट्रामस्कुलर इस्तेमाल किया जा सकता है 5 टू 10 mg में और इसकी जो मैक्सिमम डोज है 30 mg से एक्सीड नहीं होनी चाहिए या 0.5 mg पर केजी भी पैरेंटरल सॉल्यूशन में इस्तेमाल की जा सकती है और 0.25 mg पर केजी इन 10 मिनट्स एज नीडेड दी जा सकती है। तो जितने भी सीजर डिसऑर्डर हैं या स्टेटस एपिलेप्टिकस हो गया, इन तमाम कंडीशंस में जो है डायज़ेपाम का बहुत ज़्यादा रोल है जो कि क्लिनिकली इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कुछ वार्निंग्स हैं। प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना चाहिए। इवन आफ्टर प्रेगनेंसी अगर लैक्टेटिंग मदर्स हैं तो क्योंकि ड्रग हमारी ब्रेस्ट मिल्क में चली जाती है तब भी ये रिकमेंडेड नहीं है। तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, आफ्टर प्रेगनेंसी भी रिकमेंडेड नहीं होती। तो ये हमारे पास ड्रग थी डायज़ेपाम जो कि वैलियम के नाम से अवेलेबल होती है।